एक सवाल का जवाब दो, वो इम्पोर्टेंट टास्क जो तुम हमेशा से करना चाहते थे वो कहाँ गया? चाहे वो तुम्हारी असाइनमेंट हो या वो जिम जाना हो या वो वीडियोस बनाना हो, वो सब कुछ कहाँ गया? मेरी तरह वो चीजें तुमने कल पे डाल दी होंगी डेफिनेटली। मुझे देख लो, मैं वीडियो 3 हफ्तों के बाद डाल रहा हूँ। सो वेलकम टू प्रोक्रेस्टिनेशन लैंड। यहाँ की पॉपुलेशन में तुम, मैं और पूरी दुनिया इस टाइम जो अपने इंपॉर्टेंट टास्क को छोड़ के बाकी सब कुछ कर रही है जो उसके मतलब का ही नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन उसे कहते हैं जब आप अपने मेन टास्क को, अपने मेन कामों को छोड़ के हर वो दूसरा काम करते हो जो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करता है, एंड आप बाकी जो काम करना चाहते हो आप उसके ऊपर फोकस नहीं करते, एंड आप ये सोचते हो कि यार इस काम को हम कल देखेंगे, हम इस काम को परसों देखेंगे, ठीक है, एंड उसकी वजह से आपकी काफ़ी ज़्यादा मेन चीज़ें छूट जाती हैं। तो फिर पता चलता है कि रात के 12 बज गए और दिन तो गुजर गया, अब तो कुछ करने को बाकी नहीं रहा। पीछे की साइंस जो है वो ये है कि जो हमारा ब्रेन है वो हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेयर को प्रेफर करता है, यानी कि वो कहेगा कि वो काम कर जो काफी ज्यादा इजी है, जिसके अंदर तेरी इतनी एनर्जी ना लगे। लेट्स सपोज अगर मैं एक नेटफ्लिक्स का सीजन देखता हूँ तो वो मेरे लिए काफी ज्यादा इजी है, बट जिम जाना दिमाग कहेगा पुत्र रहने दे, तू बह जा। सारी चीजें वो होती हैं जो हमें मिल के हमें अपनी लाइफ में पीछे कर देती हैं, क्योंकि हम अपनी जिंदगी के अंदर वो स्टेप ही नहीं ले सकते, वो काम ही नहीं कर सकते जो हमें बाय द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूव करते हैं। हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे बीट कर सकते हो, वो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपकी मदद करेंगी किसी भी काम को जल्दी करने के लिए। स्टेप नंबर 1, 2 मिनट्स रूल। मिनट्स रूल का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये कि आपने किसी भी काम को स्टार्ट करना है, अगर वो आपको टफ लग रहा है तो आप अपने माइंड को सिर्फ ये बताओ या सिर्फ 2 मिनट का टाइमर सेट करो और आप खुद को ये समझाओ कि ये काम मैं सिर्फ अगले 2 मिनटों के लिए करूंगा, ज़्यादा नहीं करता। पहले तौर पर कई चीज़ें हमारे माइंड को इतनी अच्छी नहीं लगती, तो अगर हम उन्हें स्टार्टिंग में उनको ईजी वे में करें तो हमारा माइंड आहिस्ता आहिस्ता उसको अडॉप्ट करने लग जाता है, एंड बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ फ्लो में आ जाती है कि हम उस चीज़ को अच्छे से करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा स्टेप है पोमोडोरो टेक्निक। नाम सुनने में थोड़ा सा तो अजीब लगता है, बट इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये कि आपने अपना कोई भी काम स्टार्ट करना है तो आप उसके लिए 25 मिनट यानी कि 25 मिनट का टाइमर लगा दो। आप उस टाइमर के अंदर आप उस काम को स्टार्ट करो एंड 5 मिनट की फिर सिर्फ ब्रेक लो, ठीक है, एंड देन ब्रेक के बाद आप दोबारा इसी कॉन्सेप्ट को यूज करो, यानी कि फिर 25 मिनट और फिर 5 मिनट के ब्रेक। इसी तरीके से आप 3 से 4 दफ़ा, जब जितनी दफ़ा भी आप इस टेक्निक को यूज़ करेंगे, आपका ओवरऑल तकरीबन 50 to 60% आपका काम कंप्लीट हो गया होगा। जस्ट बिकॉज आपने अपने माइंड को ये चीज़ बताई होगी कि यार ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी वाली है, मैंने इसको टाइम देना है, ये इफेक्टिव है मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा, और जब आप उसको करते हो टाइम लगा के तो एब्सोल्युटली आप उसमें रिजल्ट भी देखते हो। स्टेप नंबर 3 है इन्वायरमेंट को चेंज करना। बेसिकली जो आपका इन्वायरमेंट होता है ना, उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर, और हर एक चीज़ की अलग एनर्जी है, यानी कि जो बेडरूम है वो स्पेसिफिकली इसलिए कि आप उसके ऊपर जाके रेस्ट करें, आप सोएं, और चेयर जो होती है वो स्पेसिफिकली इसलिए होती है कि आप उसके ऊपर बैठ के आप अपना काम करें। तो हर चीज़ का इन्वायरमेंट अलग होता है। जो भी सराउंडिंग में आप अपना इन्वायरमेंट बनाते हैं वो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपके बिहेवियर पे इफेक्ट करता है। अगर से आपका इन्वायरमेंट क्लीन होगा तो आपका काम में ज़्यादा दिल लगेगा, और अगर आपके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा माहौल ख़राब होगा तो आपका दिल नहीं लगेगा। तो ये जाहिर सी चीज़ है, तो आप इसके ऊपर काम करें, आप अपने इन्वायरमेंट को अच्छा बनाएं, देन एब्सोल्युटली आपका काम में दिल लगेगा। स्टेप नंबर 4 है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, यानी कि आप अपने साथ एक ऐसा पार्टनर बनाओ जिसको आप अपना काम दिखा सको कि यार मैंने ये काम किया, अगर तू इसको चेक करे और मुझे बताया कि मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ और कहाँ पे मेरी चीज़ें ठीक हैं, ताकि मैं उसको फर्दर उसी तरीके से कर सकूँ, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। ये चीज़ एटॉमिक हैबिट के अंदर भी मेंशन की गई है कि अगर आपने अपनी हैबिट को स्टिक करना है अपने साथ, तो आपको एक अकाउंटेबिलिटी के तौर पे आपके पास एक पार्टनर होना चाहिए जिसको आप अपनी चीज़ें चेक करवाओ, एंड समहाउ आप चाहो तो अपने ऊपर फाइन भी करवा सकते हो उसको कह के कि यार अगर मैं ये काम ना करूं तो मुझ पे ऐसे फाइन करवा दी, या तुम मुझसे ऐसे चीज़ ले ली, या तुम मुझसे ऐसे पैसे ले ली। क्योंकि एक माइंड के अंदर एक किसी भी इंसान को सबसे ज़्यादा जो दुख होता है वो अपने पैसे खोने का होता है। तो अगर एक इंसान अपनी हैबिट के ऊपर स्टिक करना है तो, या प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर आना है, तो वो अपने एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का इंतज़ाम करे, भाई ये ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा उसके लिए हेल्पफुल होगी। लास्टली हमारे पास जो स्टेप आता है, स्टेप नंबर 5, वो है रिमूव द ट्रिगर। वो चीज़ जो आपको काम से डिस्ट्रैक्ट कर देती है, लाइक मेरे केस में मुझे सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा करता है, लाइक इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं ज़्यादातर वही यूज़ करता हूँ, एंड इंस्टाग्राम की हैबिट ने मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर दिया है। एंड मैं अपने केस में ये करता हूँ कि मैं उसको किसी दूसरे फोल्डर में कर देता हूँ ताकि वो मुझे बार बार परेशान ना करे, एंड नेट को मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि मैं अपने उन कामों पर फोकस करूँ जो मेरे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर आपने अपने टाइम को फ्री करना है तो आपने वो चीज़ें देखनी है जो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं, और आप अपनी लाइफ से उनको रिमूव करो, क्योंकि जब तक आप वो नहीं करोगे आपका टाइम एब्सोल्युटली कंज्यूम होता रहेगा दूसरी चीज़ों में, एंड आप टाइम नहीं निकाल सकते उन चीज़ों के लिए जो आपके लिए वाकई वैल्यूएबल है।
एंड प्रोक्रेस्टिनेशन आपका एक दुश्मन है एंड आपको इसको टैकल करने के लिए आपके पास वेपन्स भी हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हो देन एब्सोल्युटली आपको ये वाले काम करने पड़ेंगे ताकि आप उन चीज़ों पे फोकस करो जो आप वाकई करना चाहते हो। एंड दैट इज़ द वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो तो एब्सोल्युटली थम्स अप एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।